ओके। और जैसा मैंने आपसे बताया फ्रेंड कि आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो शायद आपने यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा दावा है जिस तरीके से चैनल्स पे सिखाया जाता है और जिस तरीके से हम आज सीखने वाले हैं, इसमें बहुत फर्क होगा। और जो सेटअप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं दावा भी करता हूँ फ्रेंड, पिछले 6 सालों से, लास्ट 6 इयर्स, मैंने उस सेटअप को फॉलो किया है और मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। तो आज का सेशन हमारा क्या है? आज हम पहली बार एक इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करेंगे फ्रेंड। जहां तक मैं अपने ट्रेडिंग के जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं करता। लेकिन मैं ही नहीं फ्रेंड, मार्केट में एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है, एंड द नेम ऑफ इंडिकेटर इज RSI। आप सभी इस इंडिकेटर को जानते होंगे। तो ये जो इंडिकेटर है फ्रेंड, इसका नाम है RSI। इसका मतलब होता है रिलेटिव, इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो आज के सेशन को मैं दोस्तों आपको 3 पार्ट में सिखाने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर को आमतौर पे ट्रेडर किस तरीके से यूज करते हैं। दूसरे पार्ट में मैं ये सिखाऊंगा फ्रेंड कि इस इंडिकेटर को प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से यूज करते हैं। और तीसरे पार्ट में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हम इसमें हाई विन रेट की स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। तो टोटली इसे हम 3 पार्ट में समझेंगे। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1। दोस्तों, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे आप स्टॉक्स के ट्रेडर हैं, फॉरेक्स के ट्रेडर हैं, कमोडिटीज है, या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, ये ट्रेडिंग का जो सेटअप आप देखने जा रहे हैं, ये सभी जगह बराबर काम करेगा। तो पहले हमें क्या करना है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, अगर आप 5 और 15 मिनट पे लगाओगे तो वो स्कैल्पिंग की ट्रेड हो जाएगी। 30 मिनट्स 1 आवर पे लगाओगे तो डे ट्रेडिंग हो जाएगी फ्रेंड। 4 आवर पे लगाओगे, 1 डे पे लगाओगे तो स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी। तो आपको स्टेप नंबर 1 ये करना है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो आपको इंडिकेटर के कॉलम में जाना है और यहां पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है RSI। जब आप यहाँ पे RSI को सेट कर सर्च करोगे तो ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे फ्रेंड, तो आपके चार्ट में देखो, नीचे की तरफ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका RSI इंडिकेटर। जब आप इसे अपने चार्ट पे पहली बार लगाओगे तो इसकी जो सेटिंग होती है फ्रेंड, इस इंडिकेटर की जो सेटिंग होती है, वो सेटिंग के साथ आपको किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। इसमें जो RSI की लेंथ लिखी है 14, ये ऐसे ही रहेगी। इसका जो स्टाइल का कॉलम होता है फ्रेंड, स्टाइल के कॉलम में ये जो अपर बैंड लिखा है 70 पे, इसको ऐसे ही रखना है। लोअर बैंड जो लिखा है 30 पे, ऐसे ही रखना है। और मिडिल बैंड जो है यहाँ पर 50 पे, ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट आपको रखनी है। सेटिंग में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा इनके कलर को डीप डार्क कर देता हूं ताकि मैं आपको इसको बेटर अंडरस्टैंड करवा पाऊं। ओके। अब पहले हम ये समझेंगे कि RSI इंडिकेटर का बेसिक्स क्या होता है फ्रेंड। बेसिक्स क्या होता है? तो देखिए, इसकी जो ऊपर वाली लाइन है, जिसको मैंने अभी अभी डार्क डॉटेड लाइन कर दी है, ये जो लाइन होती है फ्रेंड, इसको बोलते हैं अपर बैंड। और आप राइट साइड में देखो तो ये 70 के आसपास आपको दिखाई देगी। लुक एट दिस लेवल, ये 70 है फ्रेंड। तो 70 की जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं अपर बैंड। नीचे जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये 30 पे सेटिंग होती है। आप एकदम राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे देखो, ये 30 पे सेटिंग होती है, इसको बोलते हैं लोअर बैंड। तो अपर बैंड इसका 70 पे और लोअर बैंड इसका 30 पे होता है। अब आपको ये समझना होगा फ्रेंड कि ये जो 70 के ऊपर का लेवल है, जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हो, ओके, ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो, इसके जो बाहर का लेवल होता है, इसके जो ऊपर का जोन होता है,
इस जोन को बोलते हैं ओवर बॉट जोन। इसको बोलते हैं ओवर बॉट। ओवर बॉट का मतलब होता है फ्रेंड कि मार्केट जितना ज्यादा बुलिश हो सकता था उतना ज्यादा मार्केट बुलिश हो चुका है। ओवर बॉट का मतलब होता है मार्केट बहुत ज्यादा बाय में जा चुका है। और 30 के नीचे का जो लेवल होता है, जो आप 30 की लाइन मैंने आपको अभी अभी दिखाई थी, इसके नीचे का जोन होता है, इसको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जो आप लेवल देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ओवर सोल्ड। 30 के नीचे और 70 के ऊपर है ओवर बॉट। तो ये रहा इसका बेसिक फैक्ट। अब आपको एक चीज और समझनी है कि इसके अंदर आपको एक पर्पल कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जो आरएसआई का, जैसे मैंने आपको सेटिंग में बताया था, ये 14 का लेंथ होता है फ्रेंड इसका। मैंने आपको यहाँ पे सेटिंग में देखो इनपुट्स में दिखाया था, ये आरएसआई की लेंथ 14 है। ये उसी लाइन को कहते हैं। अब ये आरएसआई की लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ध्यान से देखना फ्रेंड। जब यहां पर मार्केट बुलिश होता है तो नीचे देखो आरएसआई की जो लाइन है फ्रेंड, ये भी बुलिश होती है। जब मार्केट यहां पे देखो बेरिश होता है तो आप देखेंगे आरएसआई की लाइन जो है, मूविंग एवरेज जो है, वो भी बेरिश होगी। तो यानी कि एक बात तो बिल्कुल तय है कि जैसे जैसे ऊपर कैंडल मूवमेंट करती है वैसे वैसे आरएसआई जो है उसको फॉलो करता है फ्रेंड। ठीक है। ऊपर ऊपर कैंडल जैसे हाई लो बनाएंगे, वैसे ही नीचे आरएसआई की जो लाइन है वो उसको बिल्कुल कॉपी करती है, एज इट इज फॉलो करती है। अब इसमें जब ये आरएसआई की लाइन, जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, लुक एट हियर। आप यहां पे देखें फ्रेंड, लुक एट दिस लाइन। जब ये आरएसआई की लाइन 70 के बाहर निकल गई थी यहां पे, तो उस समय मार्केट में ये वाला हाई बना था फ्रेंड, दिस वन। आई होप सो आप इसको देख पा रहे हैं, दिस वन। और जब ये ओवर बॉट हुआ था फ्रेंड, यानी कि जब आरएसआई की लाइन 70 के बाहर आ चुकी थी, तो इसको हम कहते हैं ओवरबॉट। ओके, इसे हम कहते हैं ओवरबॉट। और ओवरबॉट का मतलब होता है जब ये आरएसआई की लाइन आपको 70 के बाहर दिखाई देती है तो यहां पर गलती से भी बाय की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हमें यहां पे सेल करना होता है फिर। और फिर देखो मार्केट यहां से धड़ाम से नीचे गिरा, मार्केट सेलिंग में गया। वैसे ही अगर आप यहां नीचे की तरफ देखें, जब ये आरएसआई की लाइन 30 के बाहर चली गई थी, लुक एट दिस लेवल, तो उस वक्त मार्केट यहां पर चल रहा था फ्रेंड। इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। और ओवरसोल्ड में कभी भी सेल नहीं किया जाता है, ओवरसोल्ड में हमेशा बाय किया जाता है। और आप देखो, जब मार्केट ओवरसोल्ड हुआ तो यहां से मार्केट का डायरेक्शन बुलिश हो गया। तो आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी फ्रेंड कि आरएसआई के जो अपर बैंड है 70 का लेवल, जब कैंडल इसके ऊपर निकल जाएगी, यानी कि आरएसआई की लाइन इसके ऊपर निकल जाती है, तो हमें सेलिंग का प्लान करना चाहिए। और जब आरएसआई की लाइन 30 के नीचे चली जाती है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में बाइंग का प्लान करना चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर अगर 70 और 30 के बीच में मार्केट है तो इसे कहते हैं फ्रेंड नो ट्रेडिंग जोन। इसे कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब हुआ जब ये आरएसआई की लाइन 70 और 30 के बीच में होती है तो उसको रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, या साइडवेज मार्केट हम कह सकते हैं। और यहां पर हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप के शिकार बन सकते हैं। अभी अभी जो मैंने आपको बातें बताई फ्रेंड, ये था आरएसआई इंडिकेटर का बेसिक्स, इसको देखने का तरीका। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो आरएसआई की लाइन आप अंदर देख रहे हो रेंज के अंदर, और ऊपर जो कैंडल देख रहे हो, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है फ्रेंड। इन दोनों के बीच में रिश्ते होते हैं। मैं ये रिलेशन को थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे जैसे आप देख रहे हो ऊपर कैंडल बुलिश डायरेक्शन में जा रही है, तो आरएसआई भी बुलिश डायरेक्शन में जा रही है। जब कैंडल यहां पर बियरिश डायरेक्शन में जा रही है तो लुक एट आरएसआई, ये भी बियरिश डायरेक्शन में जा रही है। तो आप यूं समझ के चलिए फ्रेंड, जैसे हम लोग बेसिकली एशियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं।
और एशियन कंट्री में एक मान्यता होती है कि वाइफ जो होती है फ्रेंड, वो हस्बैंड को फॉलो करती है। हस्बैंड जैसे जैसे घर चलाना चाहता है या जैसे जैसे काम करता है, तो वाइफ उसको फॉलो करती है। तो हम यहाँ पे कैंडल को अगर हस्बैंड मान लें और आरएसआई की लाइन को वाइफ मान लें, तो वाइफ उसको बिल्कुल फॉलो कर रही है। लेकिन आपको यह भी पता है फ्रेंड, अगर कभी हस्बैंड गलत होता है तो वाइफ उसे फॉलो नहीं करती है। तो वैसे ही यहां पर भी होगा कि जब कैंडल गलत डायरेक्शन में जाएगा तो आरएसआई उसे फॉलो नहीं करेगा। और एग्जैक्टली हमें यही पहचानना है फ्रेंड कि ये रिलेशन, जो इतना पॉजिटिव रिलेशन दोनों के बीच में होता है, ये कहां पर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो इसे समझने के लिए फ्रेंड मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने की पहले कोशिश करूंगा। अभी तक आपने आरएसआई इंडिकेटर का बेसिक समझ लिया है कि अपर बैंड के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो उसको ओवरबॉट कहते हैं और ओवरबॉट से हमें सेल करना चाहिए। लोअर बैंड के नीचे अगर आरएसआई चली जाती है तो उसको ओवरसोल्ड कहते हैं और ओवरसोल्ड से हमें बाय करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, केवल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को देखकर हम बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह आरएसआई को रीड करना पड़ेगा। अब ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स आरएसआई को कैसे रीड करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं ग्राफ के द्वारा, समझना इसे। जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा तो प्राइस बनाएगी फ्रेंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से मार्केट जो है हायर हाइज एंड हायर लो बनाते हुए बुलिश होगी। और जैसे जैसे यहां मार्केट बुलिश होगा तो नीचे जो आरएसआई की लाइन है फ्रेंड, वो भी ऐसे बनाएगी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और फिर यहां पर लोअर हाई एंड लोअर लो। अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखें तो जब पहली बार कैंडल ने यहां पर हायर हाई बनाया था फ्रेंड, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, तो आरएसआई के उन दोनों हाई को कनेक्ट करेंगे तो ये भी हायर हाई है, यानी आरएसआई कैंडल को फॉलो कर रही है। जब दूसरी बार हम देख रहे हैं यहां पर मार्केट अभी भी हायर हाई बना रहा है, तो आरएसआई को भी देखो फ्रेंड, वो अभी भी हायर हाई बना रहा है, मतलब वो बिल्कुल कैंडल को फॉलो कर रहा है। लेकिन तीसरी बार देखो फ्रेंड, कैंडल अभी भी हायर हाईज बना रही है, लेकिन आरएसआई उसे फॉलो नहीं कर रहा है और आरएसआई यहां पर लोअर हाई बना रहा है। लुक एट दिस। जब ऐसा सीन आपको नजर आता है फ्रेंड, तो इसे कहते हैं टेक्निकल भाषा में बियरिश डाइवर्जेंस। इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल अभी तक आपको मार्केट सेलिंग में जाएगा, इसकी कोई मैसेज, कोई सूचना नहीं दे रहा है। वो अपने हायर हाई बनाते हुए आपको दिखा रहा है कि मार्केट का मोमेंटम अभी भी बुलिश है फ्रेंड। लेकिन ये जो आरएसआई की लाइन है, ये यहां से जो लोअर हाई बना रही है, ये आपको पहले ही सिग्नल दे रही है कि मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। अब आपको बाय में नहीं बैठना चाहिए बल्कि आपको सेलिंग में बैठना चाहिए, क्योंकि ये बियरिश डाइवर्जेंस है फ्रेंड। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा तो आपको स्विंग हाई पे, आपको क्या करना है, स्विंग हाई पे फाइंड आउट करना है बियरिश डाइवर्जेंस को। ये है प्रोफेशनल ट्रेड फ्रेंड। ठीक है, इस पे मैं सेटअप भी आपको बताऊंगा, पहले आप इन चीजों को ध्यान से समझ जाइए। ये है आपका, जब स्विंग हाई के ऊपर कोई आपको डाइवर्जेंस मिलता है तो उसे हम कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस, और इसका मतलब है अब मार्केट यहां से सेलिंग में जरूर जाएगा। इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है फ्रेंड, प्राइस बनाएगी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। कैंडल बिल्कुल डाउन ट्रेंड के मार्केट को फॉलो कर रही है और लोअर लोज एंड लोअर हाई बना रही है। आरएसआई भी फ्रेंड कैंडल को फॉलो करेगी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड हायर लो, हायर हाई। अगर हम यहां पे देखें तो जब कैंडल ने पहली बार लोअर लो बनाया तो आरएसआई ने उसे बिल्कुल फॉलो किया, लोअर लो ही बनाया फ्रेंड, दोनों ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग है। दूसरी बार जब कैंडल ने फिर से लोअर लो बनाया तो आरएसआई ने दूसरी बार भी उसे फॉलो किया और एकदम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन दोनों तरफ दिखाई दे रही है।
लेकिन तीसरी बार भी कैंडल जब लोअर लो बना रहा है फ्रेंड, तो आरएसआई जो है उसे फॉलो नहीं कर रही है, और ये लोअर लो की जगह यहां पर हायर लो बना रही है। कैंडल को अभी तक पता नहीं चला कि मार्केट में बायर का वॉल्यूम आ चुका है, लेकिन आरएसआई ने ये जो हायर लो बनाया फ्रेंड, इसका मतलब होता है कैंडल से पहले आरएसआई को पता चल गया है कि मार्केट के अंदर बायर का वॉल्यूम आ चुका है। तो जब भी आपको डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर स्विंग में फ्रेंड इस तरीके का डाइवर्जेंस मिलता है, तो इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट है, लेकिन अब वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, और यहां से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो जब आपको ये ध्यान रखना है, डाउन ट्रेंड के मार्केट में स्विंग लो के अंदर आपको डाइवर्जेंस मिलता है, तो ये डाइवर्जेंस को कहते हैं फ्रेंड बुलिश डाइवर्जेंस। इसे कहते हैं हम बुलिश डाइवर्जेंस, ये स्विंग लो के अंदर हमें मिलेगा। मैं ये भी जानता हूं फ्रेंड कि आप में से कुछ लोग इस डाइवर्जेंस को जानते होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत कम लोग जानते हैं, या अगर जानते भी हैं तो उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए, पहले पार्ट में हमने ये समझा कि आरएसआई डाइवर्जेंस का बेसिक्स क्या होता है। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा कि ये डाइवर्जेंस क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको रियल चार्ट पे ये डाइवर्जेंस दिखाता हूं फ्रेंड कि ये डाइवर्जेंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और डाइवर्जेंस एग्जैक्टली होते क्या है। आप मेरे ये चार्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन कैंडल्स को कुछ इस तरीके से कट करके दिखाऊं, तो आप ऊपर कैंडल और नीचे आरएसआई इन दोनों को ध्यान से देखेगा। यहां पे देखिए फिर मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, ये है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लास्ट वाले, जो सबसे लास्ट वाले दोनों हाई को अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड, ये दोनों हाई, या फिर मैं आपको समझाने के लिए इसको लाइन चार्ट पे शिफ्ट कर देता हूं, लुक एट हियर। तो लास्ट के दो हाई को जब हम एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जाती हुई लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि इसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं। और अगर वही दोनों हाई को हम यहां आरएसआई पे कनेक्ट करें फ्रेंड, तो यहां देखिए, ये आपको एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बता रही है। तो कैंडल यहां पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है और आरएसआई डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है, और ये स्विंग हाई के ऊपर बना है फ्रेंड। तो इसका मतलब है ये बियरिश डाइवर्जेंस है। अगर आप इसे कैंडल चार्ट में देखें, तो अभी यहां पर कोई भी बियरिश कैंडल नहीं बनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट बियरिश होगा फ्रेंड? लेकिन आरएसआई का ये जो लोअर हाई है, ये आपको अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि अप ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया है, और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसके बाद मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में भी गया है। लुक एट दिस। अगर आप चार्ट पे डाइवर्जेंस को फाइंड आउट कर पाते हैं, तो आप ट्रेड बनने से पहले ट्रेड में एंट्री भी बना सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं फ्रेंड, जस्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा। आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल, डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं। आप यहां पे गौर कीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ चार्ट जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड लुक एट हियर, लोअर लो। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में शिफ्ट कर दूं फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं मार्केट का डाउन ट्रेंड बिल्कुल चल रहा है। लास्ट वाले दोनों लो को देखिए, यहां पर कैंडल अभी भी लोअर लो एंड लोअर लो बना रही है, और नीचे वाले दोनों स्विंग्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। लेकिन यहां पे देखिए फ्रेंड, आरएसआई के जब नीचे वाले दोनों स्विंग को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। कैंडल आपको बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है, लेकिन आरएसआई आपको बता रही है डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया है, और मार्केट यहां से बुलिश जा सकता है। क्योंकि आरएसआई को पहले ही पता चल गया कि बायर का वॉल्यूम मार्केट में आ चुका है। और फिर इसके बाद देखो फ्रेंड, डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हुआ और मार्केट यहां से अप ट्रेंड में चला गया। आप थोड़ा सोच के देखो कि अगर आपको पहले से ही चल जाए कि मार्केट कहां जाने वाला है फ्रेंड, तो कैन यू इमेजिन ट्रेडिंग में कितने आसानी से हम पैसों को बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने आरएसआई के बेसिक्स को समझ लिया।
डाइवर्जेंस क्या होता है, मैं आपको ये भी बताऊं फ्रेंड, जब अप ट्रेंड का मार्केट होता है तो आपको ऊपर वाली स्विंग्स के अंदर डाइवर्जेंस ढूंढना है। जब डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है तो आपको नीचे वाली स्विंग्स के अंदर डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना है। मैं एक दो एग्जांपल और लेकर आपको बता दूं, अ, ताकि आप इसके अंदर परफेक्शन के साथ अपनी ट्रेड को बना पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम का हो, पहला काम है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना। लुक एट हेयर फ्रेंड, यहां पे देखिएगा, कैंडल को अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर लो एंड लोअर लो बना रही है, और आरएसआई को देखें तो ये हायर लो बना रही है फ्रेंड। बुलिश डाइवर्जेंस है, और फिर देखो मार्केट का ट्रेंड कितना जोर से बुलिश हुआ। वैसे ही आप यहाँ पे देखें, कैंडल आपको यहाँ पर इक्वल हाई बना रही है, लेकिन आरएसआई को देखिए फ्रेंड, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है। तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है, और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया भी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वक्त आप लोगों को डाइवर्जेंस क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। अब अगर आप लोगों ने डायरी पेन लिया है फ्रेंड, तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूं जिसमें आप 90% एक्यूरेसी के साथ ईच एंड एवरी ट्रेड को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, वो स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं खुद उस स्टेप्स पे आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, और लास्ट में अगर प्रेजेंट मार्केट में अभी अभी कोई ऐसी ट्रेड बन रही है तो वो ट्रेड भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो ये क्या है, इसको पहले नोट कर लीजिए, और इसे कहते हैं आरएसआई ट्रेडिंग सेटअप। आरएसआई ट्रेडिंग सेटअप। अब ये सेटअप पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहला फ्रेंड आपको लगाना है आरएसआई इंडिकेटर। आपका स्टेप नंबर 1 है, आपको आरएसआई इंडिकेटर लगाना है। और इसका जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का जो सेटिंग है फ्रेंड, वो बाय डिफॉल्ट जो 70/30 का होगा, इसको वैसे ही रखना है। नंबर 2, आप इसमें जो टाइम फ्रेम ले सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आप इसे 5 मिनट या 15 मिनट पे ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, या आप इसे 30 मिनट्स और 1 आवर पे ले सकते हैं डे ट्रेडिंग करने के लिए। आप इससे बड़े टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। नंबर 3, जो एक्चुअल आपको ट्रेड करनी है वो पॉइंट नंबर 3 से शुरू करनी है फ्रेंड। पॉइंट नंबर 3 ये है, लुक फॉर डाइवर्जेंस फर्स्ट। जब भी आप आरएसआई इंडिकेटर लगाएं तो आपका पहला काम होना चाहिए उसमें डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना है। नंबर 2, वंस डाइवर्जेंस फाउंड, लुक फॉर डिमांड एंड सप्लाई। आपको याद होगा मैंने डिमांड सप्लाई बताया था फिर। जब आपको डाइवर्जेंस मिल जाए तो उसके साथ आपको डिमांड सप्लाई ढूंढना है। नंबर 3, लुक फॉर प्राइस एक्शन। मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन भी बताया था, डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर ट्राइंगल चैनल, वो सारी चीजें हमने समझी थी फिर। नंबर 6, लुक फॉर डाइवर्जेंस फर्स्ट, लुक फॉर डिमांड एंड सप्लाई, लुक फॉर प्राइस एक्शन, ड्रॉ ड्रॉ कंफर्मेशन लाइन। पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। एंड नंबर 7, लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। लुक फॉर डाइवर्जेंस, लुक फॉर डिमांड सप्लाई, ड्रॉ कंफर्मेशन लाइन, लुक फॉर प्राइस एक्शन, एंड लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये स्टेप है फ्रेंड जो हमें आरएसआई की स्ट्रैटेजी के साथ यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा। इसी स्टेप्स को मैं आपको चार्ट के ऊपर प्ले करके दिखाता हूं, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं बैक टेस्टिंग के, और अगर समय बचा तो 1 से 2 एग्जाम्पल मैं आपको लाइव ट्रेडिंग के भी दिखाता हूं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, ये जो मैंने आपको सेटअप लिखवाया है, अगर आप इसके सारे पॉइंट्स को फॉलो करें
तो आप 90% विनिंग रेट ट्रेड्स ट्रेड्स कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसकी बैक टेस्टिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, चार्ट में चेंज कर देता हूं। यहाँ पे कोई सा भी एक रैंडम चार्ट ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एनजेडी यूएसडी का चार्ट ले लिया है, एक रैंडम चार्ट ले लेते हैं फिर। और हम डाउन ट्रेंड के मार्केट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैंने यहाँ पर एनजेडी यूएसडी को डाउन ट्रेंड में देख लिया, और नीचे आरएसआई जो है फ्रेंड, इसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया। हमारा स्टेप नंबर 1 था आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट है वही रखनी है, और स्टेप नंबर 2 था फ्रेंड किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, तो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। और स्टेप नंबर 3 था कि जब भी आप आरएसआई इंडिकेटर लगाओ तो सबसे पहले आप डाइवर्जेंस देखो। और मैंने ये भी बताया था फ्रेंड कि अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो नीचे वाली स्विंग में डाइवर्जेंस देखना है, और अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो ऊपर वाली स्विंग में डाइवर्जेंस देखना है। तो यहाँ पर जो हम एनजेडी का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो हमारी नजरें जो होनी चाहिए फ्रेंड वो नीचे वाले स्विंग में होनी चाहिए। और अगर आपको मैं ये भी बता दूं कि कैंडल के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, तो आप इसमें लाइन चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा। सबसे पहले आप ये देखिए फ्रेंड, ये वाला लो और ये वाला लो डाउन ट्रेंड के मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। तो इसी स्विंग को जब आप आरएसआई में देखें फ्रेंड, तो ये लो और ये लो भी डाउन ट्रेंड को ही बना रहा है, यानी यहां पर अभी तक कोई डाइवर्जेंस नहीं है। फिर आप नीचे आ जाएं, ये सेकंड लास्ट स्विंग और लास्ट स्विंग को देखो फ्रेंड, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है। तो यहां पर भी सेकंड लास्ट और लास्ट स्विंग को देखो, ये भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ही बना रही है। अभी तक यहां पर हमारे सामने कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो मैंने जो आपको पॉइंट नंबर 3 लिखवाया फ्रेंड, लुक फॉर डाइवर्जेंस फर्स्ट, इसका मतलब होता है जब तक डाइवर्जेंस नहीं बनेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी है। लेट्स सी यहां पर कोई डाइवर्जेंस बनता है क्या, जस्ट देखते हैं फ्रेंड कैंडल को प्ले करके। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड आप कितने परफेक्शन के साथ इसको देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर डाइवर्जेंस कहां पे बना। आप ये नीचे दोनों जो डब्लू पैटर्न जैसा आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये दोनों लो को कनेक्ट करता हूं, लुक एट दिस, तो मुझे एक फ्लैट लाइन मिल रही है। और इसी लो को अगर मैं आरएसआई के कनेक्ट करता हूं फ्रेंड, तो लुक एट दिस, मुझे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन मिल रही है। ये बहुत छोटा डाइवर्जेंस है, लेकिन वहां पे डाइवर्जेंस जरूर है फ्रेंड। और जब ये डाइवर्जेंस बना होगा फ्रेंड, लुक एट दिस, तो उसके बाद ये बुलिश डाइवर्जेंस था, और मार्केट ने कितनी बड़ी रैली की। आपने लाइन चार्ट अगर नहीं लगाया होता तो ये डाइवर्जेंस आपको नहीं मिलता फ्रेंड, लेकिन आपने लाइन चार्ट लगाया था तो ये डाइवर्जेंस आपको बिल्कुल दिखाई दिया। ठीक है, मैं आपको पहले एक बैक टेस्टिंग दिखा देता हूं कि ये डाइवर्जेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और इस पे हमें ट्रेड कैसे करनी है। इस बार मैं आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से दीजिएगा। मार्केट का ट्रेंड है हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, और यहाँ पे देखो फ्रेंड इक्वल हाई बना है। कल मैंने आपको बताया था डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में, वैसा ही कुछ बना है। अगर इसको हम लाइन चार्ट में शिफ्ट करें, तो आप ऊपर वाले दोनों हाई को देखो, ये फ्लैट लाइन बना रहे हैं। और यही स्विंग को अगर हम आरएसआई में देखें फ्रेंड, तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, यानी कि ये डाइवर्जेंस है। और अप ट्रेंड के मार्केट में ऊपर वाली स्विंग्स में डाइवर्जेंस है, मतलब बियरिश डाइवर्जेंस है, और इसका मतलब होता है मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा। लेकिन दोस्तों हम सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर सेल नहीं कर सकते, इसके साथ हमें कुछ कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो क्या कंफर्मेशन ले सकते हैं, मैंने आपको अगला पॉइंट लिखवाया था फ्रेंड, लुक फॉर डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर ये डाइवर्जेंस है, तो ये जो दोनों हाई आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, इसके ऊपर हमें एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और चार्ट में हमें पीछे जाना होगा फ्रेंड, पीछे की तरफ। और पीछे जाके देखो यहां पर मार्केट ने पहले भी कोई रिजेक्शन या रिएक्शन लिया है क्या। और मैं जैसे ही पीछे आया फ्रेंड, ये देखिए, मैंने आपको प्राइस एक्शन की भाषा में भी बताया था, यहां से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहां से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और जब इस सपोर्ट को फ्रेंड मार्केट ने यहां पर ब्रेक कर दिया था, तो यही सपोर्ट फ्यूचर में जाकर रेसिस्टेंस बन गया, यानी कि ये एक सप्लाई जोन बन गया फ्रेंड। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सप्लाई है, और सप्लाई से जनरली हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहां पर बियरिश डाइवर्जेंस का सप्लाई जोन पर बनना,
ये हमारी ट्रेड की कंफर्मेशन को और बड़ी कर देती है। मैंने आपको अगला पॉइंट लिखवाया फ्रेंड, ड्रॉ कंफर्मेशन लाइन। तो ये कंफर्मेशन लाइन हमें कहाँ ड्रॉ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझना है। देखिए, जब मार्केट ने ये फर्स्ट वाला हाई बनाया और जब मार्केट ने ये सेकंड वाला हाई बनाया था, ये सेकंड और ये फर्स्ट हाई, तो इन दोनों के बीच में यहां पर देखो मार्केट ने एक लो बनाया था फ्रेंड, ये वाला। लुक एट दिस लो। ये लो क्या है, ये एक सपोर्ट है, और इसके पीछे देखो यहां पर भी मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट ले रखे हैं। तो मैं अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो यहां से हम एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को बोलते हैं फ्रेंड कंफर्मेशन लाइन। लुक एट दिस। मार्केट कई बार इस लाइन पे आया है लेकिन वो इसको तोड़ नहीं पाया है क्योंकि ये सपोर्ट है। ओके। और ऊपर की तरफ हमने ये जो डाइवर्जेंस की लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, ये उसका रेसिस्टेंस बन गया। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है, लुक फॉर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कोई डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल, चैनल, ऐसा कुछ है क्या। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे दो इक्वल हाई है यानी कि डबल टॉप है, और डबल टॉप का मतलब होता है हम सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज आप ये भी देखो फ्रेंड, ये जो हमने डाइवर्जेंस की लाइन ड्रॉ की, ये रेसिस्टेंस है, नीचे से हमने सपोर्ट ड्रॉ किया, ये एक एसेंडिंग ट्राइंगल बन गया है। मेरे पास ये ट्रेड को सेल करने के कितने रीजन है फ्रेंड, ध्यान से देखेगा। मेरा फर्स्ट रीजन है, मैं इसको क्यों सेल कर रहा हूं, मेरा फर्स्ट रीजन है यहां पर बियरिश डाइवर्जेंस है, इसीलिए हम सेल की प्लान कर रहे हैं। नंबर टू, यहां पर सप्लाई जोन है, हमने चार्ट पे पीछे चेक किया, इसीलिए हम सेल कर रहे हैं फ्रेंड। नंबर थ्री, यहां पर इक्वल हाई बना है, और इक्वल हाई से जनरली हम सेल करते हैं, इसलिए भी हम सेल की प्लान कर रहे हैं। नंबर फोर फ्रेंड, ये देखिए, मार्केट जब यहां पर पहुंचा तो आप आरएसआई को ध्यान से देखना, आरएसआई ओवर बॉट जोन में है, 70 को क्रॉस करके नीचे आ रहा है फ्रेंड। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब प्राइस ओवर बॉट जोन में होती है तो हमें सेल करना है। तो यहां पर क्योंकि ओवर बॉट है, इसीलिए हम इसको सेल करने की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। नंबर फाइव फ्रेंड, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी तक देखिए यहां पर ना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के लिए इस लो का ब्रेक होना जरूरी है। और नीचे जो हमने कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, ये लाइन का भी ब्रेक होना जरूरी है। तो अभी मेरे पास चार रीजन तो है ट्रेड करने के लिए, लेकिन हमें दो रीजन का वेट करना पड़ेगा। अगर ये चौक बन गया तो कंफर्म हम ट्रेड ले लेंगे, या फिर ये सपोर्ट की लाइन ब्रेक हो गई तो कंफर्म हम ट्रेड कर लेंगे। लेट्स सी फ्रेंड, क्या ऐसा होता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो गया है फ्रेंड, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना है। एंड यू कैन सी, इसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है, यानी मैं जिस कंफर्मेशन का वेट कर रहा था वो भी बन गया है, और ये बन गए मेरे सारे के सारे कंफर्मेशन। पॉइंट नंबर फाइव फ्रेंड, कंफर्मेशन लाइन यानी कि जिसको हम सपोर्ट कह रहे हैं, कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। एंड नंबर सिक्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है। अगर ये सारी कंफर्मेशन मुझे मिल जाती है फ्रेंड, तो ऐसी ट्रेड में मैं बड़ी से बड़ी ट्रेड कर सकता हूं, बड़े से बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। और मुझे ये जो कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म किया है, यहां से सेल करना है। इक्वल हाई के ऊपर जो शैडो है फ्रेंड, इसके ऊपर मुझे अपना स्टॉप लॉस रखना है। मिनिमम मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां पे लेके चल सकता हूं, ये मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। अगर आप बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना चाहते हैं, तो ये शैडो लो है फ्रेंड, ये इसको फर्स्ट टारगेट बना लो। यहाँ पे शैडो लो है, सेकंड टारगेट बना लो। यहाँ पर शैडो लो है, थर्ड टारगेट बना लो, और आप इससे भी बड़ा प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हमने सारी कंफर्मेशन ली फ्रेंड, मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। सेकंड टारगेट के लिए मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूं, मेरा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। थर्ड टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा फ्रेंड, आई डो नॉट नो, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन थोड़ी कम होती है। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट ने आपके दोनों टारगेट को डन करके दिया। मैं डे वन से एक ही बात समझा रहा हूं फ्रेंड, ट्रेडिंग जो है ये प्रोफेशन का खेल है, ये स्किल का गेम है।
और यहाँ पे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पेशेंस के साथ सेटअप पे ट्रेड करेगा वो इस मार्केट से बड़ा पैसा निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने ग्रीड और इमोशन की वजह से फ्रेंड अपने आप को जबरदस्ती ट्रेड में इन्वॉल्व किया, तो दोस्तों पॉसिबल है कि आप इस मार्केट में लगातार लॉसेस को फेस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस बार मैं यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ले रहा हूं फ्रेंड, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ट्रेडर जो है वो गोल्ड पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इस बार हम अप ट्रेंड का मार्केट का। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए मैंने टाइम फ्रेम लिया है यहाँ पर 15 मिनट गोल्ड का चार्ट। और मैं जब देख रहा हूं तो मार्केट का ट्रेंड मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड का मार्केट है। जब हम यहाँ पे काउंट करेंगे फ्रेंड तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड लुक एट है हायर हाई। अभी तक कैंडल ने हमें कोई भी सिग्नल नहीं दिया है कि वो सेलिंग में जा सकता है, बल्कि दिखाई दे रहा है कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रांग बुलिश है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में करूं फ्रेंड तो यू कैन सी एब्सोल्युटली अप ट्रेंड का मार्केट नजर आ रहा है। और लास्ट के ये दोनों हाई को देखो तो अभी ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है। अगर यही दोनों हाई मैं आरएसआई में देखो फ्रेंड, लुक एट हियर, तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है। यानी कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, लुक फॉर डाइवर्जेंस फर्स्ट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, ऊपर वाले स्विंग्स में हमको डाइवर्जेंस मिलता है फ्रेंड, तो इसका मतलब है ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। और अगर ये बेयरिश डाइवर्जेंस है तो ये अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से सेल में जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ अर्ली इंडिकेशन है फ्रेंड, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये केवल एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मेरा स्टेप नंबर 1 है कि मैं जब भी आरएसआई इंडिकेटर लगाऊं तो पहले मैं डाइवर्जेंस को देखूंगा, और मुझे अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल जाता है फ्रेंड तो मैं ये ट्रेड को लेने के लिए रेडी हूं। दूसरी चीज आप देखना फ्रेंड कि ये जो डाइवर्जेंस बना ये कहां बना, 70 के बाहर जाने के बाद मार्केट अंदर गया है, ओवरबॉट जोन में बना है फ्रेंड। और ओवरबॉट जोन से हम सेल करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। नंबर 3, अगर मार्केट को यहां से सेल में जाना है फ्रेंड तो इसके पीछे इसका कोई सप्लाई जोन भी होना चाहिए, जहां से मार्केट ने पहले भी कोई रिजेक्शन ले सकती है। तो अगर आप देखें फ्रेंड, हम थोड़ा चार्ट में पीछे गए, बहुत पीछे भी अगर हम जाके देखें, लुक एट हियर, मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड कैसे मार्केट देखो यहां से रिएक्ट हो रहा है। लुक एट हियर, यहां से पहले भी मार्केट गिरा है, लुक एट दिस हाई, यहां से भी गिरा है। फिर आप यहां पर आ जाइए फ्रेंड, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जनरली जो फॉल दी है वो यहीं से फॉल दी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने पहले भी यहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दे रखा है। इसका मतलब ये जो जोन है फ्रेंड, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। लुक एट हियर। तो स्टेप नंबर 1, लुक फॉर डाइवर्जेंस। स्टेप नंबर 2, डाइवर्जेंस आपका ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, वहां पर सप्लाई या डिमांड होनी चाहिए फ्रेंड। स्टेप नंबर 4, लुक फॉर प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर की तरफ जब हमने ये डाइवर्जेंस की लाइन ड्रॉ की थी फ्रेंड, तो ये उसका रेसिस्टेंस है। और नीचे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे कंफर्मेशन लाइन इस तरीके से। प्राइस ने देखो पहले भी यहां पे सपोर्ट लिया है, दोबारा सपोर्ट लिया है। और अगर ये दोनों लाइन को आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको लास्ट वीक या शायद मंडे को प्राइस एक्शन का टॉपिक बताया था, और उसमें मैंने बताया था ये राइजिंग वेजेस है, ये प्राइस एक्शन है राइजिंग वेजेस। तो ये जो ट्रेड हम देख रहे हैं फ्रेंड, इस ट्रेड को हम सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। क्या क्या रीजन है सेलिंग करने के? नंबर 1 रीजन है मेरे पास, यहां पर बियरिश डाइवर्जेंस बना है, इसीलिए हम इसको सेल में प्लान कर रहे हैं। नंबर 2 फ्रेंड, ये डाइवर्जेंस सप्लाई जोन पर बना है, इसलिए हम सेल का प्लान कर रहे हैं। नंबर 3, ये डाइवर्जेंस ओवरबॉट जोन में बना है, इसीलिए हम सेल का प्लान कर रहे हैं फ्रेंड। नंबर 4, हम वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन लाइन के ब्रेक होने का। अभी ये हुआ नहीं है फ्रेंड, कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट होगा। नंबर 5 फ्रेंड, यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। और अगर आप कुछ और चीज ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहां पर बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएगा। अगर आपको कैंडल का नॉलेज है तो यहां पर आपको बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएगा। तो ये तमाम चीजें हमें क्या बता रही है फ्रेंड, ये सारी कंफर्मेशन अगर मिल जाती है तो हम डेफिनेटली सेल की ट्रेड कर सकते हैं।
तो देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है ये कंफर्मेशन लाइन है, इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, हम वेट करेंगे फ्रेंड। यहां पर अगर ये ब्रेक होता है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, अभी भी हम वेट कर रहे हैं इस ट्रेड का। देखते हैं क्या ये ट्रेड बनती है, लेट्स सी। प्राइस यहां पर रिजेक्ट हुई और बिल्कुल इसने नीचे जाके आपके लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, कंफर्मेशन लाइन का भी ब्रेक है और चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी ब्रेक है। अगर आप कैंडल को देखें फ्रेंड, तो एक बियरिश एक्सपांडेड रेंज कैंडल है और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सेलिंग का वॉल्यूम होता है। हम यहां से बिल्कुल सेल ले सकते हैं और हमारी सारी कंफर्मेशन कंप्लीट हो गई है। तो जब ये ब्रेकआउट करके कैंडल ने बाहर क्लोजर दिया था फ्रेंड, ये जगह थी जहां पे मुझे सेल करना चाहिए था। मेरा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:2 मुझे लेके चलना है। इससे ज्यादा आप चाहे तो आप आगे भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिया। आप देखिए प्राइस गई और प्राइस ने, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, प्राइस ने हमारा टारगेट बिल्कुल डन किया है। तो इस तरीके की ट्रेडिंग अगर आप करते हैं फ्रेंड, मैं बार बार कहता हूं, ट्रेडिंग कभी भी एग्रेसिव नहीं की जाती, ट्रेडिंग हमेशा पेशेंस के साथ करनी चाहिए। अभी मैं आपको एक लाइव मार्केट में एक ट्रेड दिखाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड। अगर ये सारी कंफर्मेशन बन जाए तो ये गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और लाइव ट्रेड को हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट एग्जांपल और प्रेजेंट मार्केट दिखा रहा हूं। आप कैंडल को देखो तो कैंडल यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। आप अगर आरएसआई को देखो तो आरएसआई दोस्तों यहाँ पे देखो लोअर हाई बना रहा है। और ये लाइव गोल्ड के मार्केट में आपको बियरिश डाइवर्जेंस मिल चुका है। बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है मार्केट सेलिंग में जाएगा, लेकिन हम सिर्फ डाइवर्जेंस को देखकर सेल नहीं कर सकते, हमें 5 से 6 कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो मार्केट ने ये हाई बनाया है, चार्ट में पीछे जाके देखेंगे कि क्या पहले भी मार्केट ने यहां से कोई रिजेक्शन लिया है। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं फ्रेंड, अभी अभी यहां पर कुछ देर पहले यहां से मेजर ड्रॉप लिया है मार्केट ने। तो पहले भी प्राइस यहां से ड्रॉप ले चुकी है, अभी भी ड्रॉप ले सकती है। और इसे कंफर्म करने के लिए थोड़ा पीछे जाके देखेंगे क्या और भी कोई रिजेक्शन है। और जो मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड, शायद आप भी देख पा रहे हैं, देखो यहां से मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट लिया था, यहां देखिए फ्रेंड बिल्कुल रेसिस्टेंस लिया था, यहां पर भी देखिए बिल्कुल रेसिस्टेंस लिया था और प्राइस फिर वहीं पे आके खड़ी है। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहां से हमें सेल लेने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैं गोल्ड की आपको लाइव ट्रेड बता रहा हूं फ्रेंड, इस ट्रेड को हम करने जा रहे हैं सेल। और सेल करने का मेरे पास पहला रीजन है कि हमें यहां पर बियरिश डाइवर्जेंस मिला है। दूसरा रीजन जो कंफर्म हो चुका है फ्रेंड, वो है कि यहां पर इंपॉर्टेंट सप्लाई है। तीसरा रीजन फ्रेंड अगर आप देखोगे तो ये ओवर बॉट जोन में बना है। आरएसआई को अगर आप देखें तो ये 70 के बाहर निकल गया था, ओवर बॉट हो गया था। तो 3 कंफर्मेशन तो हमारे पास बन चुकी है। चौथी कंफर्मेशन क्या होगी फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर की तरफ हमने रेसिस्टेंस ड्रॉ किया है, ऐसे ही नीचे की तरफ देखो मार्केट ने ये सपोर्ट ले रखे हैं फ्रेंड, ये सारे सपोर्ट हमें ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे। और जब तक ये नीचे वाली सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। नीचे की जो लाइन है फ्रेंड ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां से सेलर बहुत बड़ी मात्रा में उतर चुके हैं मार्केट में। तो मेरे 3 कंफर्मेशन तो हो चुके हैं फ्रेंड, लेकिन मेरा चौथा कंफर्मेशन बाकी है। और चौथा कंफर्मेशन है ब्रेकआउट ऑफ कंफर्मेशन लाइन। अगर ये ब्रेक हुआ तो कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड। नंबर 5 ध्यान देना, जब ये ब्रेकआउट होगा फ्रेंड तो यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बनेगा। और नंबर 6, आप यहां पर कोई भी बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, जो कैंडल आपको बताएगी कि मार्केट सेल में जाएगा। और अगर मैं इसमें सेवेंथ रीजन जोड़ दूं फ्रेंड, तो ध्यान से देखिए, यहां पर ऑलरेडी राइजिंग वेजेस बन चुका है। मैंने आपको राइजिंग वेजेस बताया था, ये दोनों लाइन मिलकर राइजिंग वेजेस बना रही है। तो नीचे के जो 4 कंफर्मेशन है फ्रेंड, ये अभी बाकी हैं और इन कंफर्मेशन के बिना हम ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे कहा फ्रेंड,
3 रीजंस तो मेरे पास हैं, लेकिन जब तक ये बाकी के 4 रीजन कंफर्म नहीं होंगे ये ट्रेड में एंट्री नहीं करना। इससे आपको दो फायदे हो सकते हैं फ्रेंड। पहला फायदा कि अगर ये डाइवर्जेंस फेक डाइवर्जेंस है तो नीचे के 4 रीजन बनेंगे ही नहीं और आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। और अगर ये डाइवर्जेंस रियल डाइवर्जेंस है फ्रेंड, तो ये नीचे वाले चारों पॉइंट्स जरूर आपको मिलेंगे और तब आप ट्रेड करना और मुझे कल रिपोर्ट करना कि आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपके